Today just we have to study about periodic table part 2। आज हम लोग periodic table का जो अगला पार्ट है वो हम लोग देखते हैं। कल हम लोग देख लिए थे क्या क्या कि भाई जो मॉडर्न periodic table है उसको किसने बनाया था, मॉडर्न periodic table में कितने ग्रुप्स और कितने पीरियड्स होते हैं, यानी आवर्त और वर्ग कितने होते हैं, ये सब हम लोग देख लिए थे। किस आवर्त का क्या नाम है, किस आवर्त में कितने एलिमेंट्स होते हैं, किस वर्ग का क्या नाम है, ये सब लोग देख लिए थे। आज हम लोग को चलना है कि भाई पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स का ग्रुप और पीरियड कैसे निकालते हैं उसके बारे में, यानी कौन सा एलिमेंट किस आवर्त और किस वर्ग में आता है वो कैसे फाइंड किया था वो हम लोग चलते हैं। और मैंने पहले ही बता दिया था कि अगर आप इसको रटने की कोशिश करेंगे तो बहुत ज्यादा दूर तक नहीं जाएंगे। अगर आप रट भी लिए तो 2 से 3 दिन के बाद फिर आप जहां थे वहीं पहुंच जाएंगे। लेकिन मैं आपको जो फॉर्मूला बताने जा रहा हूं अगर उसको आप फॉलो करते हैं तो पूरे पीरियोडिक टेबल में किसी भी एलिमेंट का ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर आप इजीली निकाल सकते हैं, कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो कैसे निकालेंगे ये हम लोग देखते हैं। तो कल मैंने बता दिया था कि जितने भी नॉन एलिमेंट्स हैं उसको हम लोग 4 ब्लॉक में डिवाइड करते हैं। क्यों डिवाइड किए थे 4 ब्लॉक में? क्योंकि जब तक आप ये नहीं जानेंगे कि वो एलिमेंट किस ब्लॉक का रहने वाला है तब तक आप फार्मूला, इसके लिए जो पार्टिकुलर फार्मूला है वो अप्लाई नहीं कर सकेंगे। तो एलिमेंट्स का ब्लॉक कैसे निकाला था वो भी बता दिया था, बहुत ईजी था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से। अब हम लोग आज फॉलो करते हैं उस रूल को और एक एक ब्लॉक का जो एलिमेंट्स है सारे का ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर निकालने का क्या फॉर्मूला होता है वो हम लोग देखते हैं। कल मैं बताया था एक तो, लेकिन एग्जांपल नहीं दिए थे। हम लोग चलते हैं आज। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे फॉर नंबर 1 में एस ब्लॉक एलिमेंट, यानी एस ब्लॉक जो तत्व है, पहला और दूसरा वर्ग के तत्व को एस ब्लॉक तत्व बोलते हैं, बताए थे हम। इसके लिए हम लोग जो फॉर्मूला निकालेंगे वो होगा पीरियड नंबर इक्वल टू होता है नंबर ऑफ वैलेंस शेल। मैंने उसके बारे में कल चर्चा किया था कि वैलेंस शेल क्या होता है। और ग्रुप नंबर निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस मतलब बता ही दिया था, यानी संयोजी कक्षा और संयोजी इलेक्ट्रॉन। बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को ही संयोजी कक्षा बोलते हैं और उसके इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ये हम लोग कल देख लिए थे। तो आज हम लोग प्रोसीड करते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं सोडियम का। आप जानते हैं कि ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर निकालने के लिए भी हम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की जरूरत होती है। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 हो गया। देखते हैं इसका ग्रुप नंबर। पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। ये सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया। इसमें पीरियड नंबर क्या होता है तो नंबर ऑफ वैलेंस शेल। वैलेंस शेल इसमें कौन सा है बताया था कि जितना भी आप देख रहे हैं इसमें कोएफिशिएंट, ये सब तो सुपरस्क्रिप्ट है, 2 2 ये सब इलेक्ट्रॉन है। लेकिन ये जो पहले लिखा हुआ है 1 2 ये जो देख रहे हैं यही कक्षा की संख्या को शो कर रहा है। तो सबसे बड़ा डिजिट कौन है 3, यानी यही वैलेंस शेल होगा, यानी बाह्यतम कक्षा वही होगा। जैसे कि है ना ये न्यूक्लियस हो गया 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो 1 2 3 4 जाहिर सा बात है कि जो सबसे बड़ा डिजिट है वही बाह्यतम कक्षा है। तो इसमें भी सबसे बड़ा डिजिट 3 है, यानी यही बाह्यतम कक्षा हो गया। यानी 3 जो है वो हो गया आपका वैलेंस शेल। ठीक है। और उस वैलेंस हम बताए ना कि वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। तो वैलेंस शेल 3s, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो 1 है इसको हम लोग बोलते हैं, चलिए कोई बात नहीं यहीं पे लिखते हैं, इसका नाम हो गया आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई 1 और वैलेंस शेल का नंबर कितना हो गया 3। तो हम लोग सोडियम का जो पीरियड नंबर निकालेंगे वो होगा पीरियड नंबर ऑफ सोडियम इक्वल टू क्या, तो पीरियड नंबर इक्वल टू द नंबर ऑफ वैलेंस शेल। इसका वैलेंस शेल का नंबर कितना है 3, यानी सोडियम जो है तीसरे पीरियड का एलिमेंट है। और इसका ग्रुप नंबर निकालेंगे
तो ग्रुप नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 1, यानी सोडियम जो है पहले वर्ग का तत्व है और इसका आवर्त संख्या कितना है? 3, यानी पीरियड नंबर 3 और ग्रुप नंबर 1 का एलिमेंट हो गया। ठीक है, आवर्त संख्या 3 और वर्ग संख्या 1। और भी एग्जांपल हम लोग देखते हैं, जैसे कि कैल्शियम ले लेते हैं, 20 होता है एटॉमिक नंबर, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। ठीक है, अब बताइए कि इसमें वैलेंस शेल कौन सा है? 4 नंबर, क्यों पता है ना कि कोफिशिएंट में सबसे बड़ा डिजिट जो होता है वही बाह्यतम कक्षा होता है। तो बाह्यतम कक्षा कितना है इसमें? 4, यानी वैलेंस शेल कितना हो गया? 4। यहां लिख देता हूं मैं, वैलेंस शेल का नंबर कितना हो गया? 4। और वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा, कौन सा इलेक्ट्रॉन? वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर। और सिंस आप जानते हैं कि पीरियड नंबर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ वैलेंस शेल। वैलेंस शेल का नंबर कितना है? 4, यानी कैल्शियम जो है वो चौथे पीरियड का तत्व हुआ। और इसका ग्रुप नंबर जो है, ग्रुप नंबर का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी उसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 2, यानी दूसरे वर्ग का तत्व है। तो कैल्शियम का आवर्त संख्या कितना हो गया? 4, और ग्रुप नंबर कितना हो गया? 2। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि एस ब्लॉक तत्व जो है उसका ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर कैसे फाइंड किया जाता है वो हम लोग देख लिए। अब जो है हम लोग चलेंगे पी ब्लॉक तत्व के बारे में। देखते हैं यहां सेकेंड पी ब्लॉक तत्व। पी ब्लॉक एलिमेंट बताया था ना कि पी ब्लॉक एलिमेंट किसको बोलते हैं? तो वैसा एलिमेंट जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में इंटर करता है उसको पी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। और वैसे भी 13 से लेकर 18 तक के जितने भी वर्ग होते हैं सबके सब पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। तो जब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे इसका पीरियड नंबर। पीरियड नंबर निकालने का फॉर्मूला सेम ही होगा, इसमें भी नंबर ऑफ वैलेंस शेल, लेकिन ग्रुप नंबर निकालने का फॉर्मूला थोड़ा सा अलग होता है। क्या वो होता है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 10। इसमें क्या है कि 10 ऐड करना होता है। एस ब्लॉक एलिमेंट में क्या था? ग्रुप नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन मात्र, लेकिन इसमें क्या है कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 10 ऐड करना होता है। ये इसका फॉर्मूला बन गया। तो हम लोग एग्जांपल लेते हैं तो आपको समझ में आएगा। कोई भी, जैसे कि ले लेते हैं हम लोग ऑक्सीजन का ही ले लीजिए। एटॉमिक नंबर 1 कॉन्फ़िगरेशन लिखिए 1s2 2s2 2p4। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें गया? पी सबसेल में गया, इसका मतलब पी ब्लॉक एलिमेंट हो गया। अब इसका आप बोलेंगे कि भाई पीरियड नंबर ग्रुप नंबर निकालिए। बहुत ही चीज देखिए, आप जानते हैं कि पीरियड नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस शेल। वैलेंस शेल इसमें कौन होगा? जो कोफिशिएंट सबसे बड़ा होता है, तो 2 है, इससे बड़ा कुछ और नहीं है यहाँ पे। यानी ये 2 जो है वो हो गया आपका वैलेंस शेल, यानी ऑटोमोस्ट शेल का नंबर। और उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो आप जानते हैं कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 और 2 6 है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना आपको बताए थे हमको, इसको कैटेगराइज कर दीजिए, समझ में आ रहा है। तो ये K हो गया, ये L हो गया। तो ये S और P जो है वो L सेल का ही मेंबर है ना, इसलिए दोनों का इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा। तो टोटल जो इसमें आपका यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जो टोटल नंबर है वो कितना हो जाएगा? 4 + 2 यानी कि 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम पीरियड नंबर निकालें इसका, तो पीरियड नंबर इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ वैलेंस शेल। वैलेंस शेल क्या है? 2, यानी ऑक्सीजन जो है वो दूसरे पीरियड का एलिमेंट है। और इसका ग्रुप नंबर निकालते हैं, तो ग्रुप नंबर इक्वल टू क्या होता है? देखिए फॉर्मूला में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 10। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, तो 6 + 10 ये हो गया 16। आप देखेंगे ऑक्सीजन जो है वो 16वें वर्ग और दूसरे पीरियड का एलिमेंट है। और भी एक एग्जांपल देखना चाहते हैं, देख लीजिए आप। ये लीजिए क्लोरीन का लिखते हैं हम लोग 17 कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 हो गया 15 10 और 17 हो गया। अब बताइए कि इसमें इसको कैटेगराइज कर दीजिए और इजी समझ में आएगा आपको। KLM, पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल। ये देखिए तीसरा शो कर रहे हैं ना कोफिशिएंट, सबसे बड़ा डिजिट तो 3 है। तो इसका जो वैलेंस
वैलेंस शेल का जो नंबर है वो कितना है 3, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना हम पहले भी आप सिखाए थे, टॉपिक ही हम लोग पढ़ लिए थे, कितना 5 और 2, क्योंकि ये S और P ये दोनों तो M शेल में है ना, तो दोनों को ऐड करना होगा, तो 5 और 2 हो गया 7। अब हम लोग पीरियड नंबर निकालते हैं, तो पीरियड नंबर इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला से नंबर ऑफ वैलेंस सेल कितना है इसमें 3, यानी क्लोरीन जो है वो तीसरे पीरियड का एलिमेंट है, और इसका ग्रुप नंबर जो है, ग्रुप नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 10, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 7, इसमें 10 ऐड कीजिए कितना हो गया 17, यानी क्लोरीन जो है वो 17वें ग्रुप का एलिमेंट है, आप जानते हैं हेलोजन है वो 17वें ग्रुप में ही आएगा, और इसका पीरियड नंबर कितना हो गया 3 हो गया है। तो इस तरह से पी ब्लॉक एलिमेंट जो है उसको भी आप देख लीजिए। अब हम लोग चलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में, चलिए यहां पर चलते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट यानी थर्ड नंबर हो गया डी ब्लॉक एलिमेंट। इसको अच्छा से लिखते हैं। देखिए ये डी ब्लॉक एलिमेंट जो है इसका फॉर्मूला क्या होता है, मतलब पीरियड नंबर ग्रुप नंबर निकालने का, तो देख लेते हैं। पीरियड नंबर का सेम फॉर्मूला हो जाएगा, मींस नंबर ऑफ वैलेंस शेल, बट जो ग्रुप नंबर है उसका फॉर्मूला होता है आपका एक, आप जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो उसमें 2 आता है, याद है आपको, मींस डी भी आता है, यानी ये जो है डी ब्लॉक एलिमेंट ही है तो इसमें डी तक जाएगा। ये जो हम लोग पढ़े थे इसमें एस ब्लॉक था, सिर्फ एस आता था, और इसमें पी अंतिम इलेक्ट्रॉन पी में जाता था, इसमें डी भी आएगा। इसका फॉर्मूला होता है 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन डी ऑर्बिटल। अब इसका मतलब क्या है, तो हम लोग जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो ही आपको समझ में आएगा। तो चलते हैं जरा एग्जांपल लेते हैं, आयरन का एग्जांपल ले लेते हैं, फिर कॉपर और क्रोमियम भी देखेंगे। आपको बताए थे हम कि किस तरह से वो आपका जो है एक्सेप्शन है, अपवाद है। तो चलते हैं, पहले इसका लिखते हैं 26 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d6। ये देखिए, अब हम लोग चलते हैं इसका ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर। तो पीरियड नंबर इसका क्या हो जाएगा, पीरियड नंबर इक्वल टू, तो फॉर्मूला वही होता है नंबर ऑफ वैलेंस शेल। वैलेंस शेल किसको बोलते हैं, जो सबसे बड़ा डिजिट होता है कोफिशिएंट में, तो कोफिशिएंट में सबसे बड़ा डिजिट कौन है, ये देखिए 4, यानी ये चौथे पीरियड का एलिमेंट हो गया, क्योंकि ये जो कोफिशिएंट है वो किसी को शो करता है, वैलेंस शेल को, तो सबसे बड़ा डिजिट जो है वो सबसे बाहर वाला शेल होगा, तो पीरियड नंबर 4 हो गया। और ग्रुप नंबर जो है, देखिए अब यहां ध्यान से फॉर्मूला क्या होता है, 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन डी ऑर्बिटल। तो 2 तो भाई फॉर्मूला में आता है तो 2 लिख दिया, प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन डी ऑर्बिटल। जरा ध्यान से देखेंगे, इसमें डी ऑर्बिटल कहां है, ये देखिए डी ऑर्बिटल, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 6, तो उसको ऐड कर दीजिए, क्योंकि इसका मतलब ये है 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन डी ऑर्बिटल। बाकी इलेक्ट्रॉन से मतलब नहीं है, डी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है उससे हमको मतलब, तो डी ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 6 को ऐड कर दिया, और इस तरह से हो गया 8, यानी आयरन जो है वो 8वें ग्रुप का एलिमेंट है, और इसका पीरियड नंबर कितना हो गया 4। अब इसमें जो 2 एक्सेप्शन है वो भी हम लोग लेके चलते हैं। ऐसा करते हैं कि इसको इरेज करते हैं, इरेज करना होगा क्योंकि जगह है नहीं, तो इरेज करते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट आप देख ही लिए होंगे, अब बाकी उसमें भी था ना, सिर्फ उसमें 10 ऐड किए थे, बाकी तो सेम फार्मूला था, और आप अपना नोट भी कर सकते हैं, नोट कर लिए होंगे मेरे ख्याल से। तो चलिए देखते हैं, एक डी ब्लॉक एलिमेंट में हम लोग चल रहे थे एक्सेप्शन क्रोमियम का, बताए थे आपको शुरू में 24 एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2
2 और 3D कितना हो जाएगा 4। हम बताया कि रूल के अकॉर्डिंग होता है, याद होगा आपको, लेकिन इसको हम लोग गलत मानते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्यों मानते हैं, ये सब हो गया था। इसका सही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d5, ये जो है वो करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बोले थे। लेकिन हमने उसने आपको ये भी बताया था कि जब पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर निकालने में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उस समय रूल के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है उसको ही हम लोग यूज करते हैं। सही वाला का यूज करेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। देखते हैं कैसे। गलत के अकॉर्डिंग यानी इसके अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं। इसका पीरियड नंबर क्या हो जाएगा, पीरियड नंबर दोनों में सही आएगा, ग्रुप नंबर में चेंजिंग आता है। तो पीरियड नंबर क्या है, वैलेंस शेल। तो वैलेंस शेल सबसे बड़ा डिजिट कौन है, ये देखिए 4, तो चौथा पीरियड एलिमेंट, ठीक है, इसमें भी चौथा, वो सही होगा। लेकिन ग्रुप नंबर में क्या चेंजिंग आएगा देख लीजिए आप। ग्रुप नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, सिंस ये डी ब्लॉक एलिमेंट है ना, क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन डी सब सेल में जा रहा है, देखिए तो डी ब्लॉक एलिमेंट है तो उसका फॉर्मूला यूज करना होगा। तो ग्रुप नंबर का फॉर्मूला होता है 2 प्लस डी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है वो, तो डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितना है ऊपर वाले के अकॉर्डिंग 4, तो ऐड कर देते हैं 4, ठीक है। तो इस तरह से कितना हो गया 6, तो ये हो गया इसके अकॉर्डिंग। लेकिन अगर आप सही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के अकॉर्डिंग निकालेंगे तो पीरियड नंबर में तो कोई चेंजिंग नहीं आएगा, वो तो दोनों में सेम ही आएगा। लेकिन जो ग्रुप नंबर है वो चेंज हो जाता है, जरा आप देखेंगे ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा 2 प्लस डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 2 कितना होता है 7। जबकि आप अगर पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो पाएंगे कि क्रोमियम जो है वो चौथे ग्रुप का एलिमेंट है, सातवें ग्रुप का एलिमेंट नहीं है, इसलिए ये गलत हो जाता है। तो अब आपको यहां पता चल गया होगा कि हम लोग क्यों गलत इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का ही यूज करते हैं पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर फाइंड करने में, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से याद रखेंगे और अपने दिमाग में रखेंगे। जरा हम लोग कॉपर का भी देख लेते हैं। 29 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9, ये रूल के अकॉर्डिंग होता है, लेकिन इसको हम लोग क्या मानते हैं गलत। तो सही क्या है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d10। अब मैंने कहा था कि ये करेक्ट यानी सही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, लेकिन जब पीरियोडिक टेबल में हम लोग ग्रुप नंबर निकालने में इसका यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो किसका यूज करेंगे, जिस चीज को आप गलत मान रहे हैं उसको, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं पीरियोडिक टेबल, आपको दिमाग में रहेगा, ठीक है। यहां भी ये यूज करना है कहां पे, पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। जबकि सही वाला का यूज नहीं करना है। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं दोनों का इस्तेमाल करके, देखते हैं किसमें सही आंसर आता है। तो ऊपर वाले के अकॉर्डिंग पहले चलते हैं। पीरियड नंबर इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं आएगा, दोनों बराबर होता है, क्योंकि पीरियड नंबर इसको क्या होता है नंबर ऑफ वैलेंस शेल। वैलेंस शेल सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है 4, ये देखिए चौथे पीरियड में, लेकिन ग्रुप नंबर में अंतर आएगा दोनों में। ग्रुप नंबर क्या होता है, ग्रुप नंबर होता है 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन डी ऑर्बिटल, तो 2 फार्मूला में आ गया, और डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है देखिए 9, तो 9 और 2 कितना होता है 11। तो ऊपर वाले के अकॉर्डिंग देखते हैं कि कॉपर का जो ग्रुप नंबर है वो 11 आता है। अब जरा नए जो सही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जिसको आप मानते हैं उसके अकॉर्डिंग चलते हैं थोड़ा सा। पीरियड नंबर में कोई चेंजिंग नहीं, क्योंकि वैलेंस शेल होता है, वैलेंस शेल इसमें भी 4 ही है सबसे बड़ा डिजिट, तो देखिए 4 ही आएगा। लेकिन जो ग्रुप नंबर है वो चेंज कर जाएगा, क्या होता है 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है 10, तो दोनों को जोड़ेंगे 12। तो आप देखेंगे पीरियोडिक टेबल जरा उलट के देखिए, आप पाएंगे कि कॉपर जो है वो 11वें ग्रुप में आता है, 12वें ग्रुप में नहीं। तो इस हिसाब से अगर आप सही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का इस्तेमाल करके निकालते हैं तो आपका ग्रुप नंबर गलत आ जाएगा। तो वहां पर जो गलत जिसको आप मान रहे हैं ये वाला, उसका ही इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो इस तरह से एक्सेप्शन केस क्या था वो आप देख लिए। तो SPD आप जानते हैं, मैंने बताया भी था कि जो पीरियोडिक टेबल है मॉडर्न, कुछ इसका डिजाइनिंग इस तरह से होता है, बताए थे सब। ये मेन बॉडी होता है, मेन बॉडी ऑफ द पीरियोडिक टेबल।
इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब का जो ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर है वो आप निकाल सकते हैं, क्योंकि ये एस ब्लॉक हो गया, यहां से यहां तक डी ब्लॉक होता है और यहां से यहां तक पी ब्लॉक होता है। तो ये सारे का हम लोग एस ब्लॉक भी पढ़ चुके हैं, डी ब्लॉक भी और पी ब्लॉक भी, यानी सारे एलिमेंट मेन बॉडी में जितने एलिमेंट हैं सबका ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर आप इन फॉर्मूला का यूज करके निकाल सकते हैं। अब बच गया एफ ब्लॉक। तो एफ ब्लॉक में बताया था ना कि नीचे में मेन ग्रुप बॉडी जो है पीरियोडिक टेबल का, उसके नीचे में इस तरह से 2 हॉरिजॉन्टल रोज होता है, ठीक है, और यही दोनों जो है वो एफ ब्लॉक एलिमेंट है आपका, ठीक है। तो ये दोनों का ये तीनों तो हम लोग सीख गए, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक। अब एफ ब्लॉक जो है इसके लिए क्या फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो सुनिए, एफ ब्लॉक एलिमेंट का कोई फॉर्मूला नहीं होता। आप बोलेंगे क्यों? इसलिए क्योंकि एफ ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक का नाम है लेंथेनाइट्स और दूसरे का नाम है एक्टिनाइट्स, लिख देते हैं। एक का नाम है लेंथेनाइट्स और दूसरे का नाम है एक्टिनाइट्स, ठीक है। ये जो देख रहे हैं ये लेंथेनाइट्स LA और ये है AC एक्टिनाइट्स। ये जो हॉरिजॉन्टल रो है ऊपर वाला वो सबको हम लोग लेंथेनाइट्स बोलते हैं, और नीचे वाला उसके नीचे में दूसरा हॉरिजॉन्टल रो देखते हैं वो सबका नाम है एक्टिनाइट्स, सिंबल AC होता है, उसका LA होता है। अब देखिए कि ये जितने भी लेंथेनाइट्स हैं, लेंथेनाइट्स का एटॉमिक नंबर कहां से कहां तक होता है देख लीजिए। लेंथेनाइट्स मतलब एक एलिमेंट का नाम नहीं, लेंथेनाइट्स, लेंथेनाइट्स में बहुत सारे एलिमेंट आते हैं, कहां से कहां तक, तो 57 to 71, यानी वैसे एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 57 से लेकर 71 तक होता है, 57, 58, 59, 60, 61 इस तरह से सॉन 71 तक, वो सारे के सारे लेंथेनाइट्स कहलाते हैं, क्योंकि सबका नेचर एक ही जैसा होता है। और एक्टिनाइट्स में तो 89 to 103, यानी वैसा एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 89 से लेकर 103 के बीच में है वो सब के सब एक्टिनाइट्स कहलाते हैं। और इन दोनों का पोजीशन, मतलब जितने भी लेंथेनाइट्स हैं उन सबका पोजीशन सेम है और जितने भी एक्टिनाइट्स हैं उनका पोजीशन सेम है। तो जब सबका पोजीशन सेम ही है तो फिर उसका फॉर्मूला बनने का क्या जरूरत है, फॉर्मूला तो उसका बनेगा ना जो अलग अलग जगहों पे हो, लेकिन जब सब एक ही जगह में है तो उसका फिर फॉर्मूला बनाने का कोई सवाल ही नहीं है। तो मैं बता दूं आपको कि जितने भी लेंथेनाइट्स हैं उन सब का पोजीशन होता है, उसका पीरियड जो है उन सब का पीरियड नंबर होता है आपका 6 और ग्रुप नंबर जो है वो है आपका 3, जितने भी लेंथेनाइट्स हैं। और एक्टिनाइट्स जो हैं इनका पीरियड नंबर होता है आपका 7 और ग्रुप नंबर जो है वो होता है 3। तो अगर आपको पूछे, मान लीजिए कोई एग्जाम में आ गया कि बताइए कि एक एलिमेंट है X जिसका एटॉमिक नंबर 60 है, तो उसका पीरियड नंबर और ग्रुप नंबर क्या होगा, तो आप इजीली बता देंगे कि पीरियड नंबर जो है वो 6 और ग्रुप नंबर 3 होगा। उसी तरह से कोई पूछे कि बताइए एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 90 है, तो उसका पीरियड नंबर ग्रुप नंबर क्या होगा, तो उसका पीरियड नंबर 7 और ग्रुप नंबर 3, क्योंकि आपको 57 से 71 जितना भी एलिमेंट है सबका पीरियड नंबर ये और ग्रुप नंबर ये होगा, और जितना भी एलिमेंट जिसका कि एटॉमिक नंबर 89 से 103 के बीच में आएगा सबका पीरियड नंबर 3 और ग्रुप नंबर पीरियड नंबर 7 और ग्रुप नंबर 3 होगा। तो इस तरह से आप पूरे एलिमेंट का पीरियोडिक टेबल में जितने एलिमेंट्स हैं सबका ग्रुप नंबर पीरियड नंबर निकाल सकते हैं। इसको आप प्रैक्टिस करेंगे, इसके आगे हम लोग अगले दिन चलते हैं। ओके, थैंक यू।